हेलो व्यूअर्स। आज मैं आपके सामने एक कुछ हटके टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइफ सेविंग स्किल है, ठीक, जिसको सीपीआर बोलते हैं। सीपीआर के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा। सीपीआर का जो फुल फॉर्म है वो है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। मतलब क्या है कि अचानक से जब किसी को दिल का दौरा पड़ता है, सडन कार्डियक अरेस्ट जब होता है, तो उस दौरान अगर पेशेंट को फर्स्ट एड मिल जाए, और सडन कार्डियक अरेस्ट में सीपीआर सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट एड है, तो पेशेंट के बचने के चांसेस जो हैं वो 2 से 3 गुना हो जाते हैं। आप सबको पता है कि भारत में जो हार्ट अटैक्स की, सडन कार्डियक अटैक्स की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इवन यंग एज में भी आ रही है। हालांकि मैं ये क्लियर कर दूं कि कोई मैं मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ, फिर भी जस्ट मैंने एक प्रोग्राम में इस चीज़ की ट्रेनिंग ली और मुझे ये लगा कि आम आदमी तक ये बात जानी चाहिए। मेडिकल प्रोफेशनल जो भी हैं वो भी ये मानते हैं कि एक अनट्रेन्ड आदमी भी अगर सीपीआर दे देता है तो भी जो पेशेंट है आपका, जिसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, उसके बचने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि इसका क्या प्रोसीजर है और किस तरह से आप ये असेस करेंगे कि पेशेंट को सीपीआर देना है या नहीं देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक डॉल की सहायता से मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। अगर मान लीजिए आपके सामने अचानक से कोई आदमी फेंट हो जाता है, अचानक आपको ये लगता है कि आदमी गिर गया, बेहोश हो गया एकदम से, ठीक, या फिर हो सकता है कार्डियक अरेस्ट आने से पहले आपको पेशेंट ने कुछ सिम्टम बता दिए कि मुझे दर्द हो रहा है या नॉजिया, चक्कर सा बताता है, और इमीडिएटली वो फेंट हो जाता है, ठीक है, बेहोश हो जाता है। तो आप इस प्रोसीजर को करेंगे, लेकिन उस करने से पहले इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ जिनको आप चेक करेंगे। पहले क्या करेंगे? सबसे पहली बात है कि इंसान का आपने कॉन्शियसनेस लेवल देखना है, रिस्पॉन्स देखना है। रिस्पॉन्स में क्या चेक करेंगे आप कि क्या इंसान होश में है या नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे? मान लीजिए इस तरह से आदमी आपको गिरा हुआ मिलता है, ठीक है। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि कोई भी फर्स्ट एड देने से पहले, स्पेशली अगर इस तरह से आप किसी को सीपीआर दे रहे हैं, उससे पहले एक रूल बनाएं कि हमेशा मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज जो भी हैं उनको कॉल ज़रूर करें। आपके नियरेस्ट एरिया में अगर आप डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल का कोई भी कॉन्टैक्ट आपके पास है, वहाँ कॉल करें। अदरवाइज जैसे हिमाचल के केस में 108 नंबर है एम्बुलेंस के लिए, आप 108 नंबर डायल कर दें। उनको आप ब्रीफली जो है वो केस समझाएं कि इस तरह से आदमी बेहोश पड़ा है, और आप कॉल के लिए, मतलब हेल्प के लिए उनको कॉल कर लें। उसके बाद आप अपना प्रोसेस जो है वो शुरू करें, ठीक है, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशनल जो है वो सबसे इक्विप्ड आदमी होता है इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। तो कॉल इंश्योर करें। उसके बाद आपने क्या करना कि असेसमेंट करेंगे आप पहले पेशेंट की। गिरा हुआ आदमी बेहोश मिलता है आपको, असेसमेंट में मेन बात ये है कि सबसे पहले तो बॉडी को ये देखें, अगर आपके सामने नहीं गिरा है, कि कोई मेजर ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, कहीं कोई बहुत बड़ा कट तो नहीं है जिसकी वजह से शॉक में गया हो, ठीक है। अगर उस तरह से नहीं है, कोई ब्लीड नहीं है, आपने बॉडी इमीडिएटली देख ली सारी कि नहीं ठीक है, सिर्फ बेहोश हो गया, तो आप रिस्पॉन्स चेक करेंगे। रिस्पॉन्स के लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले उसको टैप करेंगे, शोल्डर पर टैप करेंगे कि हेलो हेलो भाई साहब। अगर आप नाम जानते हैं तो आप नाम बोल सकते हैं कि अनिल अनिल। इस तरह से आपको लग जाएगा कि वो रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, मीन्स आपका एक पैरामीटर क्लियर हो गया, एक आपका जो चेकलिस्ट का पॉइंट है कि नहीं, अनरिस्पॉन्सिव है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसका एयरवेज चेक करें। ABC एक एक्रोनिम बताया जाता है। एयरवेज चेक करेंगे। एयरवेज मतलब उसके सांस का रास्ता अपने मुंह खोल के देखना है, इमीडिएटली करना होता है ये सब कुछ। विदिन 3 मिनट्स अगर हम सीपीआर दे पाते हैं तो सर्वाइवल की जो रेट है वो ज़्यादा है, बचने की मतलब जो दर है वो ज़्यादा है, नो डाउट। उसके बाद भी इफेक्टिव है टेक्निक, लेकिन जैसे जैसे टाइम डिले होता जाएगा वैसे वैसे इंसान ब्रेन डेड होने लग जाता है। उसके कुछ मतलब वो अगर बच भी जाता है तो हो सकता है कुछ परमानेंट इरिवर्सिबल लॉसेस हो जाएं।
तो इसलिए ये जल्दी करना है आपको सब कुछ, ठीक है। आपने एयरवेज देख लिया कि बिल्कुल खुला है, मुंह खोल के देख लिया, नाक देख लिया कि खुला है, ठीक है। इसके बाद आप बी फॉर ब्रीदिंग, उसकी सांस चेक करेंगे आप कि सांस है या नहीं है। सांस कैसे चेक करेंगे, ये आपकी हथेली की उल्टी साइड को इसको नाक के पास ले जाएंगे, ये सेंसिटिव स्किन होती है, आपको हवा फील हो जाएगी। ना लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप कंफ्यूजन में हो, इमीडिएटली आप चीख को उसके पास लेके चले जाएं, इस तरह से उसके नाक के पास लेके जाएंगे आप, ठीक है, पता लग जाएगा। अब सीपीआर देने से पहले ये चीज़ है कि ब्रीदिंग नहीं होनी चाहिए, तभी सीपीआर पे आप शिफ्ट करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट था कि एयरवेज क्लियर था, दूसरी बात है कि ब्रीदिंग नहीं है, ब्रीदिंग एब्सेंट है। इसके बाद कई बार क्या होता है कि बिल्कुल जैगरिंग सी, मतलब बड़ी देर बाद हल्की सी हवा आ रही है, उसको ब्रीदिंग नहीं माना जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, ठीक है, तो आप एब्सेंट मानेंगे उसको। उसके बाद आप सी फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ये दिल का जो सिस्टम है, दिल जो ब्लड पंप करता है पूरी बॉडी में, उसको चेक करेंगे। वो हम कैसे चेक करते हैं, जनरली तो हम बाजू से पल्स चेक करते हैं, पल्स चेक करनी है आपने, लेकिन कई बार क्या होता है, जब सडन कार्डियक अरेस्ट होता है तो पेशेंट की बीपी बहुत लो हो जाता है और यहाँ आपको पल्स फील नहीं होता है, तो हम पल्स कहाँ फील करेंगे, यहाँ गले के पास, ये जो एडम्स एप्पल होता है ना, ये जो हार्ड सा आपके पास स्पॉट है, इसके साथ में इधर को राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे 2 उंगली छोड़ के आगे को यहाँ आप प्रेस करेंगे बिल्कुल। लेकिन जब आप चेक कर रहे हो तो गर्दन को ऐसे आप अकड़न की पोजीशन में ना लें, क्योंकि उससे ये पोर्शन और हार्ड हो जाता है, फिर फील करने में मुश्किल होगी। गर्दन को आप इस तरह से रखें, ठीक है। अब अपनी भी चेक करेंगे, तब भी मतलब आप पहले प्रैक्टिस की होनी चाहिए आपको। सीपीआर तभी दे पाएंगे आप सीपीआर अगर आपने ऑलरेडी इस पर प्रैक्टिस करके रखी है, ठीक है। यहाँ से आप पल्स चेक करेंगे, यहाँ कैरोटिड आर्टरी होती है, मेन आर्टरी है, कैरोटिड पल्स बोलते हैं, काफ़ी प्रोमिनेंट होती है, ये फील हो जाती है, ठीक है जी। आपने ये भी देख लिया, आपको पल्स फील नहीं, इट मीन्स आपका पेशेंट जो है वो सारे चेकलिस्ट जो है हमारी क्वालिफाई करता है सीपीआर के लिए। एयरवेज खुला था, सांस नहीं थी, पल्स नहीं थी, इमीडिएटली आपको मेन प्रोसीजर करना है। मेन प्रोसीजर रहता है चेस्ट कंप्रेशंस का, चेस्ट को कंप्रेस करना है। कार्डियो दिल से रिलेटेड, पल्मोनरी लंग से रिलेटेड, यानी कि 2 सिस्टम आपको रिवाइव करने हैं, एक हार्ट वाला, एक लंग्स वाला, क्योंकि ब्रीदिंग भी एब्सेंट है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि चेस्ट को कंप्रेस करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कंप्रेशन की जगह कहाँ होती है, कहाँ आप कंप्रेशन देंगे, ठीक है। तो ये डमी आप देख पा रहे होंगे, आप अपना भी ये जो सेंटर में जहाँ रिब्स ज्वाइन की होती है हमारी, सेंटर में एक बोन होती है, स्टर्नम बोन, ठीक है, ये नीचे जैसे जाके खत्म हो रही होती है, जहाँ अगर आप प्रेस करेंगे तो काफ़ी पेन होगी, कि ये जो लास्ट पॉइंट होता है आपको काफ़ी पेन होगी। इसके लेफ्ट साइड पे हमारा हार्ट यहाँ लोकेटेड होता है, ठीक है जी। मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत कम परसेंटेज है जिन लोगों का हार्ट जो है वो राइट साइड पे होता है, ठीक है। आप को जब मालूम नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप लेफ्ट साइड पे ही कंप्रेशन के लिए जाएंगे, ठीक है। पोजीशन क्या रहेगी, जैसे यहाँ आदमी की स्टर्नम बोन ये खत्म हो रही है, तो यहाँ पर निचले हिस्से पे आपकी जो हथेली है वो खत्म होनी चाहिए जब आप प्रेस करेंगे। ऐसा नहीं गलती से कि हम प्रेस तो कर रहे हैं, लेकिन डायफ्राम के नीचे पेट को ही हम प्रेस कर रहे हैं। रिब्स जहाँ खत्म हो रही हैं, यहाँ स्टर्नम बोन के पास जो लास्ट आपका जॉइंट होता है, यहाँ पर आपकी हथेली खत्म होनी चाहिए, ठीक है। हथेली की पोजीशन क्या रहेगी, हथेली की पोजीशन जो आपका मेन हैंड है, जिस हाथ से आप मेन काम करते हैं, उसको आप यहाँ रख लेंगे, लेकिन उसको रखने के पीछे एक पोजीशन बनती है। मेन जिस हाथ से आप काम करते हैं उसको यहाँ इसके लॉक कर लेंगे इस तरह से आप, ठीक है, दूसरे हाथ से इसको लॉक कर लेंगे, ठीक है। इसके आगे का जो प्रोसीजर है, इसके आगे का आप क्या करेंगे कि पेशेंट के साथ में पेशेंट के लेवल पर नील डाउन कर जाएंगे, घुटनों के बल हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपका पेशेंट मान लीजिए बेड पे है, बाई चांस घर में किसी को, और बेड बहुत सॉफ्ट मैट्रेस है, तो आप या तो उनको नीचे शिफ्ट कर लें, या फिर खुद अगर सख्त हार्ड है तो आप बेड पे चले जाएं। आप पेशेंट के राइट साइड पे, नॉर्मली आप पेशेंट के राइट साइड पे होने चाहिए और उनके लेवल पे होनी चाहिए। जिस तरह इसमें मैं खड़ा हूँ, पेशेंट मेरी वेस्ट के लेवल पर है, नहीं इसमें मैं कंप्रेशन नहीं दे पाऊंगा। इसके आगे मैं आपको बिल्कुल इसके डमी के साथ में नील डाउन करके बताता हूँ। तो इस तरह से हम
जो कि पेशेंट के लेवल पे आ जाएंगे। ठीक है, अब करना क्या है, क्योंकि हमें चेस्ट कंप्रेस करनी है। अगर हमारा पेशेंट जो है वेस्ट लेवल पे होगा, प्रेशर नहीं दे पाएंगे कंप्रेशन का। ठीक है, ये पोजीशन मैंने आपसे पहले डिस्कस की कि इस तरह से हमारी हथेली जो है वो स्टर्नम बोन के निचले हिस्से पर आए और टुवर्ड्स लेफ्ट जो है वो ये हम शुरू करेंगे। अब कंप्रेशन देना कैसे है, परपेंडिकुलरली आपकी बाजुएं बिल्कुल सीधी हो, बॉडी के ऊपर आपका वेट आ पाए, फिर आप जो है वो कंप्रेशन देना शुरू करेंगे। इसको इस तरह से आप कंप्रेशन देंगे। इसमें गलतियां क्या रहती हैं हमारी, अक्सर गलतियां क्या रहती हैं कि कई बार हम ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं, कॉन्टैक्ट छोड़ देते हैं। ठीक है, या फिर कई बार क्या करते हैं कि हमने एक बार प्रेस किया तो नीचे रहने दिया। आप जब भी प्रेस करोगे तो कंप्रेशन पूरा वापस भी आना चाहिए और दबना भी चाहिए। यहाँ जो मेडिकल प्रोफेशनल्स की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार पेशेंट की छाती 2 इंच तक दब जानी चाहिए। कम से कम आप इतनी फोर्स लगाएं कि 2 इंच तक दब जाए। अब दबाने की स्पीड क्या रहेगी, रेट क्या रहेगी कंप्रेशन की, उसके लिए आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस करनी है, पहले प्रैक्टिस करके रखें। ठीक है, घर पे जब भी फ्री टाइम हो इसको जरूर ट्राई करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी एक लाइफ सेविंग स्किल है जो सबको आनी चाहिए। आप गूगल करके देखें, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो अनजान अनट्रेंड लोगों ने जान बचाई हुई है। ठीक है, बहुत सारी न्यूज़ आपको मिल जाएगी गूगल पे कि सीपीआर ने बचाई जान। ठीक है, तो कंप्रेशन के लिए मैं बात कर रहा था कि रेट कैसे डिसाइड करें, कि कितनी स्पीड से करनी है। ठीक है, उसके लिए 1 मिनट में आप ट्राई करें हार्ड से पिलो पे, 1 मिनट में 100 से 120 बार हमारी चेस्ट जो है वो दब जानी चाहिए। जब भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं इस पॉइंट को ध्यान से समझें, तो मेरी रेट कहां फिक्स हो जाए, मतलब स्पीड कहां फिक्स हो जाए कि 1 मिनट में मैं 100 से 120 कंप्रेशन दे पा रहा हूं। जब आपको एक्चुअल पोजीशन में देनी पड़ रही है, एक्चुअली कहीं आप एनकाउंटर कर रहे हैं इस तरह की सिचुएशन, तो आप क्या करेंगे कि 30 टाइम्स पहले कंप्रेशन देंगे। ठीक है, जैसे मैं आप एक 30 का साइकिल करके बताता हूं कि जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 29 30। आप देखते हैं ये एक एक्सर्शन वाला प्रोसेस है। 30 के बाद क्या करोगे आप कि आदमी का नोज पिंच करोगे। ठीक है, नोज मतलब नाक दबा दोगे, गर्दन को थोड़ा सा लिफ्ट करोगे, चिन को लिफ्ट करोगे, क्योंकि होता क्या है कि बेहोशी की हालत में हमारी जीभ भी इकट्ठी हो जाती है पीछे, मसल है ये, तो इनवॉलंटियरली पीछे मतलब चले जाए। तो ऐसे लिफ्ट करोगे और लंबा सांस इनहेल करके अंदर को सांस लेके पेशेंट के मुंह में छोड़ोगे, 2 ब्रीथ। ठीक है, 30 का साइकिल और 2 बार आपने सांस मुंह में छोड़ा। ठीक, फिर से आप 30 का साइकिल करोगे, फिर से 2 सांस लोगे। इस तरह से 5 साइकिल आपने रिपीट करने हैं पहले। ठीक है, जब तक आप 5 करोगे, अगर पेशेंट को कोई सिम्टम, कोई सिग्नल इस तरह से नहीं आता है तो आप थक चुके हो, बहुत ज्यादा थक जाता है, तो साइड में जो लोग खड़े हों उनको हेल्प के लिए बुलाएं कि भाई साहब, बहन जी आइए, जिस तरह से मैं चेस्ट दबा रहा था आप दबाएं। देखिए, पूरे प्रोसीजर में मेन है चेस्ट कंप्रेशन। अगर चेस्ट कंप्रेशन होता है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो पेशेंट है उसकी सर्वाइवल के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अगर आप माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, सांस देने में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप एक पतला सा रुमाल, अगर तो आपको पता है कि क्रोनिक पेशेंट है किसी ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज का जो दूसरे बंदे में हो सकती है, दूसरे लोग जो भी दे रहा है सीपीआर उसको हो सकती है, तो आप अवॉइड करें हैं। तो आप सिंपली जो है वो कंप्रेशंस चालू रखें, क्योंकि मेन काम कंप्रेशंस का है। ठीक है, अदरवाइज आप 32 का साइकिल 5 बार करें, ईश्वर ने चाहा तो आपका पेशेंट जो है वो रिवाइव हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। खुद भी स्टडी करें, और ये बहुत ज़रूरी स्किल है जो सबको आनी चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हिमाचल प्रदेश में सरकार ने आदेश पारित किया है, आदेश जारी किया है कि स्कूलों में इसकी ट्रेनिंग दी जाए, बच्चों को इसकी ट्रेनिंग दी जाए, सो दैट कि कहीं भी कोई भी जो है वो किसी की जान बचाने के काम आ सके। थैंक यू सो मच।